आज ससुर की तो सारी भाषा बदल गई। अरे कहाँ पहले गाली दे रहे थे और आज हमारी स्तुति कर रहे हैं। तो आइए महाराज एक मीठा मीठा भजन सुनते हैं और उसके बाद आज शिव पार्वती का विवाह है, इसलिए दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। हो भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला हो, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और तो नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा भगतों का रखवाला हो, ऐसा भगतों का रखवाला कोई और तो नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। मुझको भोले क्यों बिसराया। मुझको भोले क्यों बिसराया। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला हो, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और तो नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय भोले की। हरि बोल। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला और तो नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।
की जय। भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे भैया मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो मुझ में भगवान शंकर में जो भेद रखता है वो कभी भी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। जो मुझ में भगवान शंकर में द्रोह करेगा, जो मुझे अलग मानेगा, भगवान शंकर को अलग मानेगा, तो उसकी भक्ति मुझ में नहीं हो सकती। अब सोच ले भैया, महादेव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तब भगवान शंकर को ही प्रसन्न कर लो, हरि से मतलब ही नहीं। तो अगर विचार करो तो भगवान शंकर आए कहां से? अरे सर्वप्रथम नारायण ही तो थे, और नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के तो पुत्र हैं भगवान शंकर। और फिर मानस में कहते हैं, राम खुद अपने मुख से कहते हैं कि मैं भगवान शंकर के हृदय में विराजता हूं, और भगवान शंकर हमारे हृदय में विराजते हैं। तो अगर कोई हम दोनों में भेदभाव करेगा तो वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अगर मेरी भक्ति पानी है तो हम दोनों में समानता रखे। ये नहीं कि भैया विष्णु जी बड़े हैं और शंकर जी छोटे हैं, ब्रह्मा जी मध्यम में हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, एक भगत 3 महीने तपस्या करता है और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा, भक्त वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगता है? महाराज कलयुग का भक्त था, बड़ा होशियार, पढ़ा लिखा। उसने कहा, ब्रह्मा जी आपसे मैं 3 वरदान चाहता हूं। बोले कौन कौन से? बोले पहला नंबर हमारा मकान बन जाए, दूसरा ये कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा ये कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। महाराज ब्रह्मा जी विचार करने लगे, अच्छे खासी मुसीबत मोल ले ली। ये कैसा भक्त है, 2 वरदान तो सही मांगता है और तीसरे वरदान में आगे की बुकिंग पहले करा लेता है। ये भगत तो बड़ा खतरीला है। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब एक बार की बात है कि बारिश हो रही थी, उसके मकान का, भक्त के मकान का रंग धुल गया और उसको खांसी जुकाम भी हो गया, बारिश में भीग गया। तुरंत कहने लगा, अरे ब्रह्मा जी कहां चले गए, जल्दी प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, क्योंकि वरदान दे रखे हैं, तुरंत आ जाएंगे। कहा, मांगो, क्या मांगते हो? बोला मांगना कुछ नहीं, अपने 3 वरदान पूरे करो। बोले ठीक है, मांग ले बेटा। तो बोला पहला वरदान ये दे दो कि ये बारिश बंद हो जाए। बोले ठीक है, बंद हो जाएगी। बंद हो गई। और दूसरा वरदान मांगा कि भैया हमारा जो खांसी जुकाम है ना, ये सब खत्म हो जाए और कभी भी जीवन में हमें कोई भी शारीरिक कष्ट ही ना हो। और तीसरा वरदान फिर मांगा कि भैया जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी रो गए, रोते रोते नारायण के शरण में पहुंच गए। अरे प्रभु इसे महान विपत्ति से बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, अरे मैंने सोचा था कलयुग का प्राणी है, 3 वरदान मांगेगा, पीछा छोड़ देगा, पर इसने मेरा 3 महीना भजन क्या कर लिया, मुझे अपना दास बना लिया। कोई भी बात होती है, आओ ब्रह्मा जी, कोई बात हो, आओ ब्रह्मा जी। जीना हराम कर दिया। अब इस महान विपत्ति से आप ही बचा सकते हो। नारायण जी कहते हैं, ये बताओ जब आपने वरदान दिया था तो कम से कम ये तो विचार कर लेते कि ये भक्त वर देने वाला है या नहीं। सीधे वरदान दे दिए। अरे ऐसा वरदान देने से क्या मतलब? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु सारी बात छोड़ो,
पहले इस महान विपत्ति से हमारा उद्धार तो करो, इससे मेरा पीछा तो छुड़ाओ, मैं परेशान हो गया हूं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ा। नारायण जी तुरंत ही माता सरस्वती को प्रेरित करते हैं, अरे माँ देवी तुम सीधे जाओ और जा करके उस भक्त के जिह्वा पे बैठ जाओ। माता शारदे तुरंत आती हैं, भक्त की जिह्वा पे बैठ जाती हैं। अब भक्त कहता है ब्रह्मा जी हमारा 3 वरदान दो। अब ब्रह्मा जी तो महाराज कांपने लगे, अब भगवान क्या मांगेगा ये, ऐसा ना हो कि 2 वरदान तो सही मांगे और तीसरे में फिर बुकिंग कर दे आगे। बोले ठीक है बेटा क्या मांगना चाहते हैं, क्या तेरी इच्छा है। बोले ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मा जी, आप ऐसा करो कि मुझे एक वरदान ये दे दो कि हमारे भगवान के श्री चरणों में रति हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी रोते रोते बोले अरे बेटा तू भुक्ति ले ले मुक्ति ले ले, पर मेरा पीछा छोड़ दे, तेरे जैसा भक्त अब हमें दोबारा नहीं चाहिए। तो महाराज ये हैं कलयुग के भक्त। कलयुग के भक्तों को वरदान देने से पहले भगवान भी 10 बार विचार करते हैं कि वरदान दे तो देंगे पर कैसे वरदान दें। और महाराज पड़ोसी भी बड़े विचित्र होते हैं। पड़ोसी की एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से इतना जलन मानता था, इतना जलन मानता था, एक बार शंकर जी की आराधना करी और शंकर जी प्रसन्न हो गए। उनसे कहा महाराज एक बात मांगो, एक वरदान मांग लूं। बोले बेटा मैं प्रसन्न हूं तो जो चाहे वो मांग ले। बोला ठीक है, लेकिन भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं, मन की बात जान गए कि ये पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए ही वरदान मांग रहा है। तो कहा अरे भक्त मैं तुझे वरदान तो अवश्य दूंगा, नहीं उससे पहले हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है। बोले शर्त यही है कि अगर तुझे 1 गुना दूंगा तो तेरे पड़ोसी को 2 गुना दे दूंगा। भक्त बोला अच्छा महाराज तो ठीक है हमें 3 वरदान चाहिए। बोले 3 वरदान। बोले हाँ। तो बोले ठीक है तो 3 वरदान मांग ले, पर बात एक ही है, शर्त हमारी एक ही है कि तू जो भी वरदान मांगेगा उससे 2 गुना तेरे पड़ोसी को दूंगा। बोला ठीक है। बोला तो ऐसा करो हमें वरदान दे दो हमारे 1 महल बन जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब भक्त के तो 1 महल बना और पड़ोसी के 2 महल तैयार हो गए। भक्त ने विचार किया अरे महाराज इतने दिन तपस्या हम करें, अब आनंद पड़ोसी लूट रहा है, ऐसे होने वाला नहीं, ऐसे संभव नहीं, अब कुछ तो दिमाग चलाना ही पड़ेगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, दूसरा वरदान मांगा। अरे प्रभु आप मुझे दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि हमारे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। अब जैसे ही कुआं खुदा तो भक्त के सामने एक ही कुआं और पड़ोसी के सामने 2 कुआं खुद गए। शंकर जी ने विचार करने लगे भैया जो भक्त है बड़ा चतुर है, इसको हराना तो हमारे बस की बात तो नहीं लग रही, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। बोला ठीक है तीसरा वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगता है। बोला तीसरा वरदान ये चाहिए हमारी 1 आंख फूट जाए। और जैसे उसकी 1 आंख फूटी और उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। तो महाराज ये पड़ोसियों की निशानी है कि अपना तो हित नहीं चाहेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अंत में अपनी 1 आंख गंवा दी, पर किसी का भला नहीं चाहा कि भला हो जाए।
ऐसे पड़ोसी होते हैं महाराज, बड़े कठिन है कलयुग के भक्त। और एक बात बताऊं, माताओं में भी एक बात होती है, अगर कभी कभी वो नए वस्त्रों को पहन ले या हाथ में नई नई चूड़ी पहन लेती हैं, पहनती है ना, या नई अंगूठी ले आए वो पहन लेती है, तो फिर उनका बिना हाथ चलाए कोई काम नहीं होता। अगर आप से कहेंगे भैया जरा पानी ले आना, तो हाथ ही आगे बढ़ाएंगे, देखो नई चूड़ी पहने। बिना हाथ के कोई कार्य होने वाला नहीं। अरे देखो अंगूठी पहने हैं, अरे देखो चूड़ियां पहने हैं, दिखाएंगे महाराज। तो महाराज पड़ोसी भी बड़े विचित्र हैं, और माताएं भी। भैया आप सभी लोग तो सज्जन हैं, आप लोग तो नहीं, वो तो दूसरे लोग हैं। तो महाराज दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद जो माता पार्वती, जो माता सती दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, आज हिमाचल के घर में माता पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, और नारद जी के द्वारा तपस्या करने के उपरांत इसी रूप में माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त कर लेती हैं, पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं महाराज। बोल पार्वती मैया की जय हो। सभी लोगों से करवत निवेदन है कि सभी अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा पीछे के लिए हो जाए। आज शिव पार्वती संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। आज शिव पार्वती संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। ताली बजाएंगे सभी लोग, तालियों का स्वागत करते रहेंगे। पहली भामर पड़ गई तब दूजी को नंबर आयो, दूजी भामर पढ़ने लगी, दूजी भामर पढ़ने लगी, सखिया मंगल गाय पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। चौथे भामर पड़ गई तब पांचवी को नंबर आयो, चौथी भामर पड़ गई तब पांचवी को नंबर आयो। पांचवी भामर पढ़ने लगी, पांचवी भामर पढ़ने लगी, सखिया मंगल गाय पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। छठवीं भामर पड़ गई तब सातवीं को नंबर आयो, छठवीं भामर पड़ गई तब सातवीं को नंबर आयो। सातवीं भामर पढ़ने लगी, सखिया मंगल गाय
शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहते हैं तो एक एक करके खड़े होकर के आएंगे और पूजन करते रहेंगे और सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जब बालक माता के गर्भ में होता है तो वह उस समय उत्तानपाद ही होता है। तो महाराज उत्तानपाद के दो रानियां हैं, एक तो सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति के बेटा है ध्रुव और सुरुचि के बेटा है उत्तम। पर उत्तानपाद का महाराज अपनी छोटी रानी सुरुचि के प्रति इतना आकर्षण था कि अपनी बड़ी रानी सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति वन में रहने लगती है, संतों की सेवा करती है और वहां पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम ध्रुव होता है। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी होता है। और माता विचार भी करती हैं, मैं अपने बालक को गुणगान ही बनाऊंगी, गुणवान बनाऊंगी। एक बार संत कहते हैं कि अरे बेटी तू मेरी इतनी सेवा करती है इसलिए मुझसे कुछ मांग ले। तो माता सुनीति कहती हैं आपसे हमें मांगना कुछ नहीं, केवल आप मुझे इतना वरदान अवश्य दे दो कि जब भी मैं आपका भजन करूं बस आप जैसे संतों का मुझे सत्संग प्राप्त होता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत ने कहा बेटी तू मेरी इतनी सेवा करती है और क्या मांग रही है? केवल संतों का संग। अरे वैसे तो तुझे प्राप्त तो है ही, अरे और कुछ मांग ले। तो माता कहती हैं, सुनीति कहती हैं कि हमारी एक सौत है सुरुचि, उसके 4 वर्ष हो गए हैं पर कोई भी संतान नहीं है, इसलिए आप ऐसी कृपा कर दो उसके संतान हो जाए। संत कहते हैं अरे बेटी, अरे जिस स्त्री ने तुझे घर से निकलवा दिया, तेरा पति से वियोग हो गया और तू उसी के लिए लाभ सोचती है, तू कहती है हमारे सौत के पुत्र हो जाए। अरे तो कैसी स्त्री है? माता सुनीति कहती है कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहे हमारा दूसरा व्यक्ति कितना भी बुरा करे पर हमें अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं लाना चाहिए। अगर उसने हमारे लिए बुरा सोचा है तो उसे भगवान स्वयं ही फल देगा। हम मानव होकर के उसका अहित क्यों चाहें? क्या हमारा अहित करने से क्या उसका अहित हो जाएगा? साधु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटी, तेरे सौत के पुत्र तो होगा, लेकिन जो तेरा पुत्र होगा वो सबसे गुणवान और तपस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा। महाराज छोटी रानी सुरुचि है, उसके उत्तम नाम का एक पुत्र होता है और एक दिन की बात है कि बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में खेलने के लिए जाते हैं तो तुरंत माता सुरुचि उनको आकर के उतार देती हैं। अरे ध्रुव, तू भले ही राजा के संतान है पर तू गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। सबसे पहले तू मेरी कोख से जन्म ले, पहले मेरे गर्भ से जन्म ले, उसके बाद तो उस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा, तो पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। महाराज बालक ध्रुव को माता की बात इतनी बुरी लग गई कि जैसे मानो किसी ने सर्प के मुख पे डंडा मार दिया। आकर के माता को बताते हैं और माता से आज्ञा लेकर के वन में चले जाते हैं और जाकर के भगवान की 5 महीने तपस्या करते हैं और 5 महीने के बाद गोविंद का दर्शन प्राप्त हो जाता है। भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं अरे बालक ध्रुव, बता तुझे क्या वरदान चाहिए, तू क्या वरदान मांगना चाहता है? ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब हमें क्या चाहिए? हम तो आपके दर्शन के लिए इतने दिनों से तपस्या कर रहे थे, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, दर्शन हो गया, बस इतना ही बहुत है। भगवान कहते हैं नहीं, हमारी इच्छा है तुम अभी अपने पिता के राज्य में जाओ
और जाकर के 36,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद हमारे पुनः वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाओगे और इस आकाश मंडल में तुम ध्रुव तारा के नाम से विख्यात होगे, सदा सदियों तक चमकते रहोगे। ध्रुव जी महाराज भगवान से वरदान लेकर के घर को वापस आते हैं तो पिताजी बड़ा ही भव्य स्वागत करते हैं और उनको अपना राज सिंहासन सौंप देते हैं। और यहाँ तक जिस सौतेली माँ ने आज ध्रुव जी महाराज को गोद से उतार दिया था, आज वही आकर के ध्रुव जी को सबसे पहले आलिंगन करती है, सबसे पहले गले से लगा लेती है। ध्रुव जी कहते हैं मैया आज तेरी आज्ञा से मैं वन में गया था तो आज भगवान का दर्शन हो गए। अरे तेरे जैसी माँ वास्तव में बड़े ही सद्भाग्य से प्राप्त होती है। अरे ऐसी माँ जिसकी एक सीख ने हमें गोविंद की प्राप्ति करा दी, ऐसी माँ तो बड़े दुर्लभ से प्राप्त होती है। महाराज ध्रुव जी महाराज पिताजी के सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक राज करते हैं और उसके बाद अपनी माता सुनीति के साथ भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और ध्रुव जी महाराज आकाश मंडल में आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता रहता है। और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में महाराज अंग हुए जो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, पर इनके पुत्र हुआ दुष्टवेन। महाराज अंग तो अपना राज्य छोड़ करके चले गए तो मंत्रियों ने ब्राह्मण मिल करके इस दुष्ट वेन को राजा बना दिया। और जैसे ही राजा बना तुरंत ही अपने राज्य में नियम लागू कर दिया कि ना मेरे राज्य में कोई हवन करेगा, ना मेरे राज्य में कोई भी ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। अगर हवन करना है तो कहो ओम बेनाय स्वाहा, अगर जाप करना है तो कहो ओम बेनाय नमः। यहां तक संतों का कोई भी सत्कार नहीं करेगा। अब ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, भैया आप धर्मात्मा राजा के संतान हो, आपको ये शोभा नहीं देता। पर दुष्ट वेन ने नहीं माना। जब नहीं माना तो जैसे क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो वेन प्राणहीन होकर के धरती पे गिर गया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। अब संत विचार करने लगे, अरे भैया इसको हम सुधारने आए थे पर इसको तो हमने सिधार दिया, ये तो परलोक को सिधार गया, अब क्या करें। तो उस दुष्ट वेन के शरीर का मंथन किया तो उससे एक निषाद की उत्पत्ति हुई, काला बौना पुरुष उत्पन्न हुआ, जहां से निषाद की उत्पत्ति हो गई। अब कहा ये छोटा सा बौना पुरुष क्या राज्य चलाएगा। तो आज ब्राह्मणों ने पुनः से पृथु महाराज बेन के शरीर का मंथन किया तो महाराज स्वयं भगवान नारायण पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोले पृथु जी महाराज की जय। और स्वयं माता लक्ष्मी महारानी अर्ची के रूप में प्रकट हो गए। आज पृथु जी महाराज ने देखा कि हमारी प्रजा भूखों मर रही है, पृथ्वी पे हरियाली नहीं है। सारी पृथ्वी ने वनस्पतियों को अपने हृदय में छुपा लिया है। तो धनुष बाण उठा लिया और कहा, अरे वसुधा अगर मेरी प्रजा भूखों मरी मैं तेरा वध कर दूंगा। और जैसे ये कहा पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आ गई तो कहा, महाराज ऐसा मत करिए। अरे हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। आपके पूर्वजों ने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया जिसके कारण मैंने सारे द्रव्यों को, सारे रत्नों को अपने गर्भ में वापस छुपा लिया। जब इस पृथ्वी पे धर्म की सत्ता होती है तब मैं सारे रत्नों को बाहर उगल देती हूँ, और जब इस पृथ्वी पे अधर्म का राज्य होता है तो मैं समस्त रत्नों को अपने हृदय में वापस छुपा लेती हूँ। इसलिए मैं आपके सम्मुख खड़ी हूं, आप हमारा दोहन कीजिए, जिससे इस पृथ्वी पे वापस हरियाली आ जाएगी, सारी प्रजा सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। पृथु जी महाराज ने गाय का दोहन किया और दोहन करने के बाद दिव्य तत्वों का दोहन किया, धर्म की ध्वजा को लहराया और
पृथु जी महाराज के वंश में ही महाराज प्राचीन बरही हुए, जिनको नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बोध कराया कि यह जो पुरंजन है ना, यह जीवात्मा है, विभिन्न पुरियों में भटकता रहता है, और जब परमात्मा अविज्ञात के रूप में सतगुरुदेव के रूप में आता है और जीव को ज्ञान कराता है, आत्मबोध कराता है, और आत्मबोध करा करके उस जीव को लेकर के अपने धाम चला जाता है। तो इसी प्रकार नारद जी ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिस प्रकार राजा प्राचीन बरही का उद्धार हो गया। अब मनु महाराज के छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। प्रियव्रत का अर्थ होता है कि जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प ले रखा हो, वही प्रियव्रत है। और इनका प्रताप यहां से मालूम चलता है। एक बार की बात है कि इन्होंने मन में विचार किया कि भैया ये रात्रि क्यों होती है, ये रात्रि क्यों होती है? अरे सभी लोग सो करके अपना कीमती समय नष्ट कर देते हैं, अरे मैं ये रात्रि होने ही नहीं दूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर लिया। एक तेज पुंज सूर्य के समान रथ बनाया, उस रथ पे आरूढ़ होकर के सूर्य की प्रदक्षिणा करने लगे। अब कहते हैं महाराज कि 7 दिन तक सूर्य की प्रदक्षिणा करी तो 7 दिन रात्रि ही नहीं हुई, दिन ही दिन बना रहा। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, हाथ जोड़ रही महाराज ये क्या कर रहे हो? सृष्टि का नियम कोई भी गलत नहीं है। अरे आप कहते हो रात्रि क्यों होती है? अरे जो घर गृहस्थी वाले रात्रि में शयन करके अपने रात्रि व्यतीत करते हैं, तो एक तरफ संत समाज रात्रि में भगवान का भजन करता है, तो गलती प्रकृति में नहीं है, गलती है तो आपकी बुद्धि में है कि आप अपने बुद्धि का उपयोग करते कैसे हैं, किस प्रकार करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए इस दुराग्रह को त्याग दीजिए और ऐसा मत करिए। तो महाराज प्रियव्रत जी ने उस दुराग्रह को त्याग दिया, लेकिन सूर्य की 7 प्रदक्षिणाएं करी थी, इसलिए 7 द्वीप बन गए। और जिसमें पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अधिपति बने हैं महाराज आगनिद्र। और आगनिद्र के भी जब विवाह हुआ तो 9 पुत्र हुए, और उन्होंने भी इसे जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए, जिसमें बचा अजनाभ खंड। यही हमारा भारतवर्ष है, अजनाभ खंड को ही भारतवर्ष कहते हैं। और महाराज नाभि के का जब विवाह हुआ है, इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह हुआ, और जिससे इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए, और जिसमें भरत जी सबसे बड़े हैं। जड़ भरत जी सबसे ज्येष्ठ हैं, उनको प्रियव्रत जी महाराज ने नाभि ने राज सिंहासन सौंप दिया। और उसके बाद महाराज वो परमहंस हो गए, ऋषभ देव जी महाराज परमहंस हो गए। तो उसके बाद भरत ने राज सत्ता को संभाला, और उन ऋषभ देव के सत्ता को संभालने के बाद एक अरहन नाम के राजा ने ऋषभ देव के परमहंस का अनुगमन किया, तो जहां से जैन धर्म प्रारंभ हो गया। भरत जी महाराज ने भी ज्यादा दिनों तक राज्य नहीं किया, उन्होंने भी राज्य को छोड़ दिया। अपने 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों को राज्य दे दिया। उसके बाद एक मृग के चक्कर में महाराज, एक मृग में उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि उनको अंत में मरते समय मृग की याद बनी रही, तो अगले जन्म में उनको मृग बनना पड़ा। लेकिन उस मृग शरीर में भी उनकी विस्मृति नष्ट नहीं हुई, और उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया, और अंत में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया।
पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए, पर इन्होंने कोई भी एक अक्षर याद करके पिताजी को नहीं सुनाया, तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख। एक बार जड़ भरत जी महाराज खेतों पे बैठे होते हैं, तो कुछ डाकू लोग इनको पकड़ करके ले जाते हैं। जैसे बलि देने के लिए उद्यत होते हैं, तो मैया दुर्गा उन सब डाकुओं का वध कर देती हैं, इनकी रक्षा करती हैं। और एक बार की बात है, सिंध सोवियर देश का राजा राहुगढ़ यात्रा कर रहा होता है। रास्ते में जड़ भरत जी महाराज मिल जाते हैं, तो इनको पालकी में लगा लेता है। लेकिन जब ये दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, तो राहुगढ़ की आंखें खुल जाती हैं और वह इनसे क्षमा मांगता है। और जड़ भरत जी उसे ऐसा दिव्य उपदेश देते हैं जैसे राहुगढ़ का कल्याण हो जाता है। महाराज, ठाकुर जी की जिस पे कृपा हो जाए, तो उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। उनको भगवान का दिव्य वैकुंठ धाम भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो आज जड़ भरत जी महाराज के दिव्य ज्ञान के द्वारा आज राहुगढ़ का कल्याण हो गया। परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये बताओ, ये नरक के धर होते हैं, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए व्यक्ति क्या करता है, और ये नरक है कहाँ? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी है, और जिसमें महाराज 28 नरक हैं। बोले कौन कौन से? बोले तामिश्र, अंत तामिश्र, वज्र तुंड, काल सूत्र, रौरव, महारौरव इत्यादि 28 नरक हैं। जो व्यक्ति किसी के स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति का हरण करता है, वह महाराज तामिश्र नरक में जाता है। यमराज के दूत उससे पकड़ करके ले जाते हैं और वहां जाकर के गरम रेत पे डाल देते हैं। वहां वो सैकड़ों वर्षों तक जलता रहता है, चीखता रहता है, पर कोई भी उसकी रक्षा नहीं करता है। और जो घर में आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, उसको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं और जा करके वज्र तुंड नाम के नरक में डाल देते हैं, जहां गीध उसकी आंखों को नोच नोच करके खाते हैं। परीक्षित ने जैसे सुना तो महाराज कांप गए। अरे महाराज, क्या इतने भयंकर नरक होते हैं? तो इससे बचने के लिए उपाय क्या है? तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं कि एक दुष्ट अजामिल एक वेश्या के संग में अधर्मी हो जाता है, वेश्या के संग रहने लगता है, और वेश्या के संग से उससे 9 पुत्र होते हैं, और संतों के कहने पे उसका जो 10वां पुत्र होता है उसका नाम रखते हैं नारायण। और जब उसके मरने का समय आता है, यमराज के दूत उसे लेने के लिए आते हैं, तो वह चीख पड़ता है, अरे नारायण, अरे पुत्र नारायण बचाओ। जैसे पार्षद सुनते हैं, आकर के इसकी अजामिल की रक्षा करते हैं, और अजामिल मन में विचार करता है, अरे देखो, मैंने झूठ मूठ में ही मैंने अपने पुत्र का नाम ले लिया, तो हमारे भगवान ने रक्षा कर ली। अरे अगर मैं सच में एक बार गोविंद का नाम लूंगा तो क्या हमारी रक्षा नहीं होगी? ऐसा कर सुन करके आज अजामिल को संसार से वैराग्य हो गया, गंगा तट हरिद्वार पहुंच गया, और वहां गोविंद का भजन करते करते भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। भज नारायण, भज नारायण, भज भज नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण।
उद्धार हो गया। अगर एक बार जो भगवान का सच्चे मन से नाम ले लेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा क्या? तो इस प्रकार ये पाख्यान सुनाया राजा परीक्षित को और उसके बाद वृत्तासुर का वृत्तांत बतलाया। त्वष्टा ऋषि के दो पुत्र हैं, एक तो महाराज सन्निवेद हैं और विश्वरूप हैं। विश्वरूप देवताओं के गुरु बन जाते हैं, पर इंद्र रुष्ट हो जाते हैं तो विश्वरूप का वध कर देते हैं। तो इनको ब्रह्म हत्या लग जाती है, तो इंद्र ने उन ब्रह्म हत्या को चारों भाग में बांट देते हैं। और उसके बाद जैसे ही ब्रह्म हत्या से तो मुक्त हो जाते हैं, और त्वष्टा ऋषि को जैसे मालूम पड़ता है कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया, तो एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें आहुति डालते हैं कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। पर मंत्र में गलती हो जाती है तो इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाता है। वृत्रासुर की उत्पत्ति हो जाती है। सारे देवता परास्त हो जाते हैं, भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि भैया आप सभी लोग महाराज दधीची के पास जाओ, उनकी हड्डी से जो वज्र बनेगा उससे ही असुर मारा जाएगा। सारे देवता दधीची ऋषि के पास जाते हैं, उनकी अस्थियां मांग करके लाते हैं, उससे वज्र का निर्माण होता है और तब जाकर के वृत्रासुर का अंत होता है। तो महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव एक बात बताओ, ये भगवान बड़ा ही पक्षपात करते हैं। अरे जब कोई कथा सुनो तो असुरों को ही मारते रहते हैं। अरे क्या कभी किसी असुर को बचाया भी है? हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, कभी असुरों का पक्ष लेते हैं। अरे प्रभु का नाम तो समदर्शी है, फिर ये भेदभाव क्यों करते हैं? तो कहते हैं राजन, मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते। भगवान सबको समान मानते हैं। अरे आपको मैं एक इतिहास सुनाता हूं, एक प्रसंग सुनाता हूं, सुनो। अरे भगवान ने जो हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था उसे बचाया, क्या वो असुर नहीं था? क्या भगवान ने पक्षपात किया? तो महाराज परीक्षित कहते हैं, अरे सुखदेव जी महाराज, अरे गुरुदेव, मैं यह प्रसंग जरा विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप जरा ऐसा कीजिए, यह प्रसंग मुझे सुनाइए। तो कहते हैं ठीक है राजन, सुनो। एक बार की बात है कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो सारा घर शोकग्रस्त था। तो उसी समय हिरण्यकशिपु आ जाता है और कहता है, अरे सब लोग रो मत, सभी लोग शांत हो जाओ। उस हरि ने हमारे भाई को मारा है ना, मैं अभी तपस्या करने जा रहा हूं और सारे वरदान प्राप्त करूंगा, अमर होकर के आ जाऊंगा और मैं उस हरि का वध कर दूंगा। आप लोग चिंता मत करो। और हिरण्यकशिपु हिमालय चला जाता है, वहां जाकर के भगवान का दिव्य भजन करने लगता है, तपस्या करने लगता है महाराज। और ब्रह्मा जी की इतनी घोर तपस्या करता है कि ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। अब कहते हैं, अरे असुरेश्वर, आप बताओ क्या वरदान चाहते हो, क्या वरदान मांगते हो? तो हिरण्यकशिपु कहता है, ए भैया, अरे ब्रह्मा जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं क्या बताऊं, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुम्हें कहां से अमर बना दूंगा? तो कहता है, अमर नहीं बना सकते तो फिर क्या बनाओगे? कहते हैं कि अमर तो नहीं बना सकते, पर चाहो तो इसके बदले में तुम कोई और वरदान मांग लो। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु ने वरदान की छड़ी लगा दी। न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न रात में न दिन में मरू, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती न आकाश, न नर न पशु, यहां तक 12 महीने में किसी के मारे न मरे।
ब्रह्मा जी बोले बेटा ठहर जा, बस कर बस कर, तूने इतने वरदान मांग लिए, आज तक ये वरदान किसी ने नहीं मांगे। मैं सच बताऊं तो तेरे जैसी तपस्या किसी ने भी आज तक नहीं करी, इसलिए मैं तुझे सारे वरदान देता हूं, समस्त वरदान देता हूं। अब तो हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया, महाराज अब तो मैं अमर हो गया। अरे ब्रह्मा जी की सृष्टि में ना तो कोई ऐसा जीव बनेगा, ऐसा कोई प्राणी बनेगा जो मुझे मार सकेगा, और अधर्म पे उतारू हो गया। इंद्र को बंदी बना लिया, झाड़ू लगवाने लगा। वरुण जी को बंदी बना लिया, जल भरवाने लगा। सारे देवता महाराज रोने लगे, अरे नारायण, अरे भगवान हमें बचाओ, इस दुष्ट के प्रभाव से हमें बचाओ, इसने हमें गुलाम बना लिया है। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हमारा परम भक्त आने वाला है, और उस परम भक्त के जन्म लेते ही मैं इसे दुष्ट का वध कर दूंगा। आप लोग चिंता मत करो, थोड़ा सा कष्ट और सहन कर लो, उसके बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। हिरण्यकश्यप की एक पत्नी है, नाम है कयाधु, और कयाधु के गर्भ से नारद जी की कृपा से महाराज नारद जी जब कयाधु गर्भवती होती है तो सुंदर दिव्य उपदेश देते हैं, जिसके प्रभाव से सुंदर बालक का जन्म होता है, जिसका नाम है महाराज प्रहलाद। बड़ा ही महाराज दिव्य बालक है। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न होता है। जब प्रहलाद जी बड़े होते हैं तो गुरुकुल में पढ़ने भेजते हैं। अब और गुरुकुल का नाम क्या है? हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, अपने नाम से विद्यालय का नाम भी खोल रखा है। और प्रहलाद जी के गुरु हैं संडा और अमरक जी महाराज, दो हैं। ये देवगुरु शुक्राचार्य जी के, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी वापस अपने राज्य में आते हैं तो पिताजी कहते हैं, अरे पुत्र, तो इतने दिनों से गुरु जी के यहाँ अध्ययन कर रहा था, तो जरा बता तूने कौन सा पाठ सीखा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले मैंने यही पाठ सीखा है कि यह जो संसार है ये सब मोह माया है। इस संसार में सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए इस संसार में पढ़ने से अच्छा है इस संसार का त्याग कर दो, इससे वैराग्य स्थापित कर लो और जाकर के भगवान का वन में भजन करो। क्योंकि यह सारा संसार जो है अंध परंपरा से चल रहा है, सब अंधे हैं। एक बार 10-20 अंधे जा रहे थे, एक लाइन में जा रहे थे, और आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई पड़ता है, पर अंधे हैं तो उनको तो दिखता नहीं, तो उसमें एक अंधा धम्म से गिर जाता है। अब जैसे एक अंधा गिरता है तो जैसे धम्म की आवाज आती है तो दूसरे साथी ने पूछा, अरे भैया क्या हुआ, ये धम्म की आवाज कहां से आई? तो अंधा सोचता है, अरे हम तो नीचे गिर गए, अब अगर इनको बता देंगे तो ये सब बच करके निकल जाएंगे और हम यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो मैं क्यों बचाऊं इनको? अगर हम गिरे हैं ना तो सबको ले करके डूबेंगे। कहा नहीं महाराज, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम रास्ता अच्छा है, सीधे चले जाओ। अब दूसरा अंधा जैसे आगे बढ़ा, गिरा महाराज धम्म। दूसरा गिरा, फिर आवाज आई धम्म। क्या हुआ महाराज? अरे कुछ नहीं। दूसरे अंधे ने विचार किया कि इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया, मुझे नीचे गिरा दिया, अब तीसरे को मैं क्यों बताऊं, अब उनको भी गिरने दो। और महाराज धीरे 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 जितने भी अंधे थे सब जाकर के उस गड्ढे में गिर गए। तो पिताजी कहने का अभिप्राय है
ये जो मोह माया है संसार की, ये व्यक्ति को गड्ढे में गिराती है। इसलिए इससे बचना है तो केवल हरि का भजन करो और कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गया। अच्छा, जरा ये बताओ तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? बोले गुरुदेव, अरे वो तो ऑफिस में बैठे हैं। जाओ, तुम तो जाओ, जरा अपने गुरुजी को भेज देना। गुरुजी आते हैं। क्यों रे, हमारे बेटे को क्या पढ़ाते हो? अरे 4 दिन भेजे नहीं हुआ और हमारा पुत्र क्या बोल रहा है? हमको संसार से वैराग्य करने का उपदेश दे रहा है। अरे हमने कौन सी नीति लागू करी थी? यही नीति। संडा मर्ग जी कहते हैं प्रभु क्षमा करो, अरे हम तो आपके द्वारा जो पुस्तक बताई जाती है वही पढ़ाते हैं। अब पता नहीं इसने कहां से सीख लिया है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हिरण्यकश्यप कहता है इस बार छोड़े देता हूं, अगर दोबारा बोला तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। संडा मर्ग जी प्रहलाद जी को लेकर के गुरु को लाते हैं और कहते हैं अरे प्रहलाद, ये तूने ऊंच नीच की बातें कहां से सीख ली? अरे तू जानता है तेरा पिता हरि का कितना बड़ा दुश्मन है, कितना बड़ा शत्रु है, और तू उसी के गुण गाता है। अरे ऐसा मत कर, जो मैं पढ़ाता हूं तू वही सुनाना उनको। और देखो महाराज, गुरु जो भी शिष्य को पढ़ाते हैं, प्रहलाद को जो भी पढ़ाते हैं, प्रहलाद उसका उत्तर सही से गुरु जी को सुनाते हैं, पर पिताजी को गलत ही सुनाते हैं। अब गुरु जी भी बड़े परेशान, क्या करूं इस शिष्य से। एक बार की बात थी, फिर प्रहलाद जी घर आ जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद, अच्छा ये बताओ अब की बार क्या सीखा? बोले कि इस बार पिताजी मैंने सीखा है 9 पाठ याद किए हैं। बोले 9 पाठ? बोले हाँ। बोले तो सुनाओ। तो महाराज प्रहलाद जी नवधा भक्ति का उपदेश देने लग गए, और जैसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया, हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गया और दौड़ के गया, तलवार को निकाला, संडा मर्ग के गर्दन पे रख दिया। क्यों रे, तुझको मैंने मना किया था ना, तूने मेरी बात नहीं मानी। संडा मर्ग जी चरणों में गिर गए, क्षमा करिए महाराज, हमारा कोई दोष नहीं है। अरे जो पढ़ाता हूं वो तो सुना देता है, पर लगता है ये पेट से पढ़ करके आया है, इसे कोई नहीं पढ़ाने वाला, ये खुद पढ़ा लिखा है। तो हिरण्यकश्यप कहता है ऐसी बात अगर है तो ऐसा रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उस रोग से बचना चाहिए। अगर आपके शरीर में ऐसा कोई घाव हो जाए, जो घाव ठीक ना हो रहा हो, तो आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस शरीर के अंग को भी कटवा देंगे महाराज। अगर हाथ में फोड़ा है और उससे महाराज जहर उसके अंदर बन गया है और डॉक्टर ने कह दिया कि अगर इस हाथ को नहीं कटवाओगे तो सारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो महाराज व्यक्ति को शरीर इतना प्यारा होता है कि अंत में अपना वो हाथ भी कटवा देता है। तो इसलिए ये रोग किसी में फैलने ना पाए, सैनिकों को आदेश दे दिया अरे जाओ इसको समाप्त कर दो। अब सैनिकों ने जा करके कभी पत्थर से मारना चाहा, कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी जल में डुबाया, कभी पागल हाथी के सामने डाल दिया। अनेकों महाराज उसके साथ उपद्रव करते रहे, पर गोविंद की ऐसी कृपा थी कि उसका महाराज वध नहीं हुआ। प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, और अंत में अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने कहा कि मुझे भगवान से ऐसा वरदान प्राप्त है कि जिस वरदान के फलस्वरूप हम अग्नि में नहीं जलेंगे, इसलिए मैं प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी और आप अग्नि को प्रज्वलित कर देना। प्रहलाद तो मर जाएगा और हम बच जाएंगे। पर भगवान की लीला, जैसे होलिका बैठती है तो
तो होलिका तो जल करके राख हो जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। इसलिए महाराज आज जो होली का पर्व मनाया जाता है वो उसी दिन से मनाया जाता है महाराज। गुरु जी कहते हैं सरकार एक अवसर और दे दो। बोले ठीक है ले जाओ, पर इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। संडा मर्ग जी लेकर के आश्रम में आ जाते हैं और वहां आकर के सुंदर शिक्षा देते हैं। कह रहे बेटा तू काहे को शत्रुता मोल ले रहा है पिताजी से? अरे तेरे पिताजी जो कहते हैं उसे मान जा। तो प्रहलाद जी फिर भी नहीं मानने वाले। और एक दिन की बात है, संडा मर्ग जी बाजार घूमने जाते हैं। पीछे प्रहलाद जी को अवसर मिल जाता है और महाराज सभी दैत्य शिष्यों के साथ दिव्य संकीर्तन प्रारंभ हो जाता है महाराज। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 महाराज दिव्य संकीर्तन प्रारंभ हो जाता है। गुरु जी भाग करके आते हैं सरकार। अरे आपके बच्चे का जो रोग था समस्त बालकों में फैल गया है। अरे चलो जल्दी से बचाओ, देखो क्या हो रहा है। हिरण्यकशिपु दौड़ करके आता है। अरे क्या हो गया? और जैसे देखता है तो वहां दिव्य संकीर्तन हो रहा है महाराज। क्रोध से लाल हो गया, जा करके प्रहलाद जी को पकड़ लिया और जैसा ही अट्टहास किया कि समस्त महाराज बालक स्तब्ध रह गए। अब जो कमर पे हाथ धर के खड़ा था वो कमर पे हाथ धरे ही खड़ा रह गया। इतना घबरा गए महाराज। कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। सब इशारा कर रहे हैं प्रहलाद तेरे कहने पे मैंने ये नृत्य किया, संकीर्तन किया, अब तू ही मुझे बचा। हिरण्यकशिपु कहता है अरे प्रहलाद इन सबको तो बाद में देखूंगा, तुझे भी बाद में देखूंगा। सबसे पहले मैं उस हरि से निपट लेता हूं। तो ये बता ये जो तेरा हरि है ना ये कहाँ है? प्रहलाद जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। अरे पिताश्री हमारा भगवान तो कण कण में व्याप्त है, आप में भी है, मुझ में भी है, अरे सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकशिपु कहता है क्या इस खंभे में भी है? कहता है हाँ महाराज। हाँ पिताजी अगर आप सच्चे मन से सोचो तो इस खंभे में भी है। और हिरण्यकशिपु जैसे ही इस खंभे पे प्रहार करता है भगवान नृसिंह स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोल नृसिंह भगवान महाराज अद्भुत अट्टहास करते हैं। तीनों लोग थर्रा उठते हैं महाराज। पहले तो महाराज हिरण्यकशिपु घबरा जाता है, कह रहे भगवान प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही अपने वरदानों को याद करता है तो उसके अंदर साहस आ जाता है। तलवार उठाता है, जैसे युद्ध करने को दौड़ता है भगवान तुरंत ही उसको पकड़ लेते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं अरे दुष्ट अब बता तूने कौन कौन से वरदान मांगे थे? तो कहता है कि भैया मैंने वरदान मांगा था ना मैं अंदर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा। तो कहते हैं तू कहाँ है? ना तू अंदर है ना बाहर है, तुम्हें डेहरी पे बैठा है। कहा मैंने वरदान मांगा था ना नीचे मरूंगा ना ऊपर मरूंगा। बोले ये बता तू कहाँ है? तू मेरी जंघा पे है। बोला अच्छा तो मैंने एक वरदान और भी मांगा था। बोले क्या?
बोला मैंने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान कहते हैं ना दिन है ना रात है, सायं काल है। और बता कौन से वरदान मांगे थे? तो कहने लगा ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो कहते हैं ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास नाखून है। कहा महाराज मैंने और भी वरदान मांगे थे। बोले कौन कौन से? बोले मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी भी सृष्टि से ना मरूं। तो भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, तू मुझे देख, क्या ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया? अरे ब्रह्मा जी को तो मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। कहा अच्छा एक वरदान और है। बोले क्या? बोले मैंने कहा था ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान कहने लगे ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, मैं तो नृसिंह हूं। कहा अच्छा एक वरदान और है। बोले वो भी बता दे। कहा मैंने कहा था 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा भैया तेरे लिए अधिक मास मैंने स्पेशल बनवा के रखा है। अब भगवान ने क्रोध में आकर के अपने दिव्य नखों के द्वारा हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। बोल भक्त भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार महाराज भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद को अभयदान दिया। सभी लोग महाराज भगवान की स्तुति करने आते हैं, पर भगवान इतने जोर का अट्टहास करते हैं सभी भाग जाते हैं। ब्रह्मा जी आए, आकर के जैसे ही प्रणाम करने लगे, अब भगवान ने जो गर्जना करी सोए शांत हो गए। अब महाराज जो भी देवता आता है सबसे पहले अपना नाम बताता है कि मैं ये देवता हूं, अब फिर प्रणाम करता है, पर भगवान किसी का प्रणाम स्वीकार नहीं करते, इतना क्रोधित है। सब कहते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी। जब पति देव गुस्सा होते हैं तो पत्नी के मन में पत्नी के ही बस की बात है पति के क्रोध को शांत करना। तो ऐसा करो, इनकी जो पत्नी है लक्ष्मी जी उन्हीं के पास चलते हैं। सारे देवता लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। अरे देवी तुम्हारे पति इतने क्रोध में हैं, चलो जाकर के शांत कराओ। लक्ष्मी जी कहती है हमारे पति हर समय मुस्काने वाले कभी क्रोध में आ सकते हैं? कहते हैं अरे देवी एक बार चल करके तो देखो, सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। माता लक्ष्मी दिव्य श्रृंगार करके आती हैं, सुंदर हाथ में थाली लेकर के आती हैं, आरती सजा करके, और जैसे आरती करती हैं भगवान नरसिंह ने जैसे मुख फैलाया, माता लक्ष्मी इतनी जोर से भागती हैं कि दूसरी सांस वैकुंठ में जा करके लेती हैं। कोई भी इनको शांत नहीं कर पाता। अब सबके सामने समस्या आ गई, अब क्या करें? तो कहा कि जिसके द्वारा भगवान इस धराधाम पर आए हैं, भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया है, इसलिए प्रहलाद से कहो, प्रहलाद ही ये बात ये भगवान को मना सकते हैं। भगवान के क्रोध को प्रहलाद जी ही शांत कर सकते हैं। इसलिए सभी देवता प्रहलाद जी से कहते हैं अरे प्रहलाद अब इस भगवान के क्रोध को तुम्हें शांत कर सकते हो। तो आज प्रहलाद भगवान के चरणों में आकर के लेट जाते हैं। भगवान तुरंत प्रहलाद जी को गोद में उठा लेते हैं, उनका आलिंगन करने लगते हैं और कहते हैं प्रहलाद तूने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। देवता लोग विचार करते हैं कि अरे कैसे भगवान हैं। अरे मैंने देखा है कि भक्त भगवान से क्षमा मांगता है, पर आज पहली बार देख रहा हूं कि भगवान भक्त से क्षमा मांग रहा है। भगवान कहते हैं प्रहलाद मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। क्या वरदान चाहता है? प्रहलाद कहते हैं प्रभु आपने मेरे ऊपर जो वरद हस्त रख दिया है, अब हमें क्या चाहिए? भगवान कहते हैं नहीं और कुछ मांग ले। श्री राधे। भगवान कहते हैं अरे कुछ तो मांग ले। तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु एक बात बताओ,
क्या आपने कभी भी ये अपना वरद हस्त लक्ष्मी जी के ऊपर रखा? बोले नहीं। बोले कभी भी पिता ब्रह्मा जी के ऊपर रखा? बोले नहीं। बोले फिर आपने जो वरद हस्त किसी के ऊपर नहीं रखा वो आज आपने मेरे सिर पे रख दिया, अब हमें क्या चाहिए महाराज? अब प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है और भगवान वरदान देते हैं, अरे प्रहलाद मैं तुझे वरदान देता हूं, आज के बाद तेरे वंश में पैदा होने वाले किसी भी असुर का मैं वध नहीं करूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए महाराज, अब हम सभी लोग एक मीठा मीठा भजन सुनते हैं और उसके बाद आज की कथा को यहीं पे विराम करते हैं। मेरी जिंदगी सजा के वो मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों सामने मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों सामने मुझे अपना बना लिया। मेरी जिंदगी सजा के, मेरी जिंदगी सजा के मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों सामने मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों सामने मुझे अपना बना लिया। दिल आज खुशी से गाए, मन फूला नहीं समाए, दिल आज खुशी से गाए, मन फूला नहीं समाए। दिल आज खुशी से गाए, मन फूला नहीं समाए, अपने प्यारे कान्हा को मैं झूम झूम कर जाए, अपने प्यारे कान्हा को मैं झूम झूम कर जाए। मुझको तो अपने प्रेम में, मुझको तो अपने प्रेम में जीना सिखा दिया, आंखों ही आंखों सामने मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों सामने मुझे अपना बना लिया। भक्ति का रंग निराला इसे समझे किस्मत वाला, भक्ति का रंग निराला इसे समझे किस्मत वाला। मुरली मोहन की बाजी मेरे मन में हुआ उजाला, मुरली मोहन की बाजी मेरे मन में हुआ उजाला। मुझको तो भक्ति रंग की, मुझको तो भक्ति रंग की चूनर उड़ा गया, आंखों ही आंखों सामने मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों सामने मुझे अपना बना लिया। मेरी जिंदगी सजा के, मेरी जिंदगी सजा के मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों सामने मुझे
बांके बिहारी लाल की जय। गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, त्रिकुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वन से मेरो मन मोहे, प्यारी वन से मेरो मन मोहे, देख छवि में तो भले भले जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश झुकाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि को तेरे मन में बसाऊं, त्रिबांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहार, सदा वसन्तम हृदयारविंदे देहभं भवानी तैतं नमामि। तुमेव माता तपता तुमेव, तुमेव वरदो जगता तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। जले नसीदली